चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ अकाउंटिंग करना। और नेक्स्ट क्लास शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छा से रिवीजन कराऊंगा। आज का रिवीजन का टॉपिक है ओनली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सुनिए अच्छी तरह से। जब कभी पेपर में लिखा रहेगा फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट, जब कभी पेपर में लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो ही ये सिस्टम फॉलो करना है। डन। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल सिस्टम है ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, वही फॉलो करना है। एग्जाम में फर्स्ट टाइम होगा, अगर अभी एग्जाम पे नहीं आया जून वाले एग्जाम पे, तो फर्स्ट टाइम होगा आपके एग्जाम पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ अकाउंटिंग। भाई आपको यूनिफॉर्म नहीं मिला क्या? ओके, रख लिया करो पॉकेट में, आई मीन बैग में। बेटा आपको बैग में रख लिया करो, पहन लिया करो यहाँ आकर। डिसिप्लिन को आप लोग खराब नहीं करना बेटा। आगे, जब पेपर सेटर बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना, अदरवाइज नहीं करना। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं आज लास्ट में सिखा रहा हूँ, थर्ड टाइम। अब इसके बाद ज़िंदगी भर आपको करके इससे नोट छापना है। बेटा जब एसेट्स खरीदेंगे उसका एंट्री है एसेट्स टू बैंक, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या एंट्री होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फंड या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीन नाम है, बट जो सबसे फेमस नाम है उसको ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब बेचते हैं बेटा तो तीन एंट्रीज लगेगा। जिस एसेट्स को आप बेचे हो उस एसेट्स को एसेट्स अकाउंट से धक्का मार के डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे, तो एसेट कम जाएगा। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट कॉस्ट। उसका सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके रखे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे इकट्ठा करके रखें, क्रेडिट करके रखें। आज उसे खाली करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। कैसे पीयूष भाई? जब हम लोग बात लास्ट मिले थे आपका तबीयत खराब था, उसके बाद मिले ही नहीं आप तो। नाउ यू आर वेल। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ये वाला पॉइंट कितना यूजफुल होगा, कितना यूजफुल होगा इंटर पे, मैं देख सकता हूँ अपनी आंखें बंद करके। आप फील भी नहीं कर पाओगे कितना यूजफुल होगा इंटर में आकर, बट रट के रखना, उस समय पता चलेगा। जब एसेट्स बेचेंगे यही दो एंट्री कमाल का एंट्री है, यही दो एंट्री। उसका कॉस्ट को हटाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? डिस्पोजल पे। क्या लिखेंगे? एसेट डिस्पोजल टू एसेट, कॉस्ट गया। उसका डेप्रिसिएशन भी हटाएंगे प्रोविजन से, क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। और बेचने का एंट्री तो बड़ा सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। थर्ड एंट्री में कोई पावर नहीं है। फर्स्ट दो एंट्री बेचेंगे तो पहला दो एंट्री क्या बेटा? रट लेना है बेटा, रट लेना है। ऐसे कॉस्ट जिसको बेचेंगे उसका कॉस्ट एसेट डिस्पोजल में चला जाएगा, एसेट डिस्पोजल टू एसेट। और उसका सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल तो आप लोग देखे ही होंगे, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। एक साइड कॉस्ट आ जाएगा, एक साइड प्रोविजन WDV हो गया, और सेल कर देंगे बाई बैंक, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। इसी पे हमें प्रैक्टिस करना है। और रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स। रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग एंट्री सिखाएंगे, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन होगा। इंटर पे आता है रीवैल्यूएशन का एंट्री, आज तक फाउंडेशन में कभी नहीं आया, बट नया स्टडी मैट ने रीवैल्यूएशन का एंट्री पे क्वेश्चन डाल दिया, एक क्वेश्चन। तो एक इतिहास बनने वाला है आपका पेपर में
अगर रीवैल्यूएशन का एंट्री आ गया डेप्रिसिएशन के साथ, दैट वी आर गोइंग टू डील टुडे। और नेक्स्ट क्लास हमें कुछ भी अपने साइड से नहीं पढ़ाना है, आप फिनिशिंग टच वगैरह देना है, सम्स वगैरह कराना है। तो आज आप लोग थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा 2 एंट्री सीखोगे, दैट इज़ वेरी यूजफुल इन इंटरमीडिएट, वेरी यूजफुल इन फाइनल, बट दिस टाइम नया स्टडी मैट ने फाउंडेशन पे भी डाल दिया। वो वाला पॉइंट तीनों लेवल पे सिखाया जाएगा, वो फाउंडेशन पे भी, इंटर पे भी, फाइनल पे भी। 2 ही एंट्री का खेल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो बेटा, दिन का शुरुआत करते, एक सिंपल सा कोई होमवर्क होगा तो उसी से, जो एकदम बच्चा वाला होमवर्क होगा उससे, फिर मैं सम ढूंढ के प्रोविजंस का सम प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर से बोलना बेटा, एसेट्स बेचेंगे तो 2 एंट्री क्या क्या मेन है बेटा जो हम लोग भूल जाते हैं। एसेट्स को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एसेट डिस्पोजल टू एसेट, और सारा डेप्रिसिएशन को भी हटाएंगे, चुन चुन कर हटाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, और सेल का एंट्री तो सक जाएंगे, प्रॉफिट लॉस सक जाएंगे। चलिए बेटा बताइए, सबसे इजी कोई ऐसा बच्चा होमवर्क दिया था क्या, रिटन एग्जाम्पल वाला टाइप का होमवर्क था कुछ, कौन सा? ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट। बोलिए, कॉस्ट क्या था बेटा? टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, वैसे नहीं बताए थे क्या? डेप्रिसिएशन लगाया होगा ना, तो कितना साल तक यूज किए थे? 3 साल। लेस डेप्रिसिएशन ईयर 1 का कोई डिक्टेट करो ना। हो गया ना? इसको बेचा ना, 3 साल बाद बेचा क्या? सेल कितना में किया? 16,450। अकाउंटिंग कितना साल का दिया था? 4 साल का क्या? चलो वेरी गुड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बच्चा एक एंट्री बोलेगा, एसेट टू बैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी। Depreciation account debit to provision for depreciation. फटाफट फटाफट। ओए, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन को करेंगे बेटा टू। ओ बाबू ये देखो ना, ये है खर्चा। बेटा बोर्ड पे देखो ना, वो ऐसे बोल दिया, तुम आंसर अपने कॉपी में क्या लिखा पता ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड पे देखो। हम लोगों ने जो ये खर्चा दिखाया है ना डेप्रिसिएशन का, इसको ही ट्रांसफर करते बेटा, पीएल टू डेप्रिसिएशन। चलो ईयर 1 हो गया। गुड़िया लोग ईयर 2 बोलना। चलो फास्ट करो ना बेटा। बेटा आप ठीक करो। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं, आदत है अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट का। हमारी हो क्या, बहुत पैसा मारी हो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक। बोली ना आदत हो गया मारते मारते पैसा। आई नो बेटा, मजाक कर रहे हैं आप तो साक्षात लक्ष्मी हो, आप क्या पैसा मारोगे, पैसा का भंडार है आपके पास। बोलो बेटा। या 4050। नेक्स्ट। हो गया ना बेटा? आओ बेटा इस साइड,
ईयर 4 एसेट्स बेचेंगे, उसका कॉस्ट हटेगा, उसका टोटल डेप्रिसिएशन हटेगा, हटेगा ना? बोलो बेटा। एसेट डिस्पोजेबल नहीं, एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल टू एसेट। कितना रुपया बेटा? 50,000। वेरी वेरी गुड। बस ये 2 एंट्री संभाल लो यार, मेरा 3 दिन का मेहनत रंग ला दिया। और इसका सारा डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन आपने अंकुश बेटा प्रोविजन में डाला है सब निकालो, जितना डेप्रिसिएशन प्रोविजन पे डाला है सब निकालो। तो देखो प्रोविजन पे क्या क्या डाला। पहला साल कितना डाला? 5,000। दूसरा साल कितना डाला? 4,500। तीसरा साल कितना डाला? 4050। ये देखो पहला साल 5,000, दूसरा साल 4,500, तीसरा साल 4050। तो टोटल डेप्रिसिएशन 13,550। वेरी 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 गुड। बोलो बेटा नेक्स्ट बच्चा। Provision for depreciation प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन account debited to टू asset disposal account एसेट डिस्पोजल 13,050। कैसे आया फिगर बेटा? आप बताओ कैलकुलेशन इसका। 13,550 का 5,000 plus पहला साल का कितना बेटा? 5,000। दूसरा साल का कितना बेटा? 4,500। तीसरा साल का कितना बेटा? 4,050। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना? 20,000। नेक्स्ट बच्चा। लॉस ऑन सेल टू एसेट डिस्पोजल कितना? 16,450। चलो गुड़िया लोग स्टार्ट करेंगे। और क्या लेजर भी मांगा था क्या? लेजर। एसेट अकाउंट गुड़िया लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे एक बच्चा एक अमाउंट, सो डेट मैं वेरीफाई कर लूँ कि आप होमवर्क की और समझ गए। कहाँ रुका था गाड़ी बेटा? 1 ईयर 1 टू बैंक 50,000। नेक्स्ट बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट क्या किस्मत लेके आई है छोरी, आई मीन बेटी। नेक्स्ट 1 ये टू रिटेन टू बैलेंस BD। नेक्स्ट 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 वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटी, वेल डन। कितना पूरा भेज दिया क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो बेटा। इतना दिन टाइम मिल गया, एक एक होमवर्क 10-10 बार कर लिया होगा आप लोग। डेप्रिसिएशन तो 1 ईयर 1 पे नहीं लगता है बेटा। नेक्स्ट टू बैलेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ पे रुक गया था बेटा? यहाँ पे आप बोलो। बाई डेप्रिसिएशन होगा ना? टू बैलेंस CD। 9,500। नेक्स्ट 1 year 3 by balance
नेक्स्ट 31st by depreciation account 4050. 4000. नेक्स्ट 31st year 3 to balance CD 13,550. नेक्स्ट 11 year 4 by balance PD 13,550. नेक्स्ट 11 year 4 यस 2 asset disposal account 13,550. नेक्स्ट Asset disposal account का चलिए सर 2 asset account 50,000. नेक्स्ट वेरी गुड नेक्स्ट 20,000. वेरी गुड Loss on sale of asset 16. चलो जिसका नहीं हुआ कर लो, कोई ऐसा है? अब बुक निकालना बेटा, बुक से देखेंगे। बुक से देखना है बेटा, पहले कॉपी कर लो। किसका नहीं हुआ? अभिषेक हो गया? उधर कॉपी कर रहे हैं ना भाई? लास्ट बेंच कॉपी हो रहा है ये साइड से। कॉर्नर वाले भाई लोग कॉपी कर रहे हैं क्या? आपके बाजू वाले भाई? डन। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बोलिए क्या होमवर्क था बुक से? अरे पेंडिंग भी कुछ नहीं था। वन टू थ्री फोर हो गया या 4 नहीं हुआ ना? आगे फोर करेंगे हम लोग। 5 हो गया। 6 वर्किंग नोट कुछ दिया था, हो गया क्या? हो गया। 6 डन। आइए 7 देखते हैं और 8 देखते हैं। आज हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम करेंगे 7 और 8। फिर उसके बाद आप और 9 भी है, 3 सम दिखा मेरे को एक लाइन से। 10 भी है, 4 सम दिखा। नहीं वो वर्किंग किया होगा। हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे फोकस है आज बेटा। आइए P7 बढ़िया से समझना है। 2 सम बैक टू बैक दे रहे हैं बेटा, अच्छा से समझना है। बहुत टाइम दिया बेटा, इसका फायदा आप लोग को मिलना चाहिए। द फॉलोइंग बैलेंसेस appear in books of Messrs. Datta Brothers, who has been charging depreciation underline 10% per annum original cost. डेप्रिसिएशन में हमेशा रेट देखना, मेथड देखना। क्या है बेटा रेट? 10% पर एनम। कौन सा मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट। जनवरी 1, 2019 को मशीनरी अकाउंट 40,000 बैलेंस है। जनवरी 1, 2019 को मशीन का बैलेंस है 40,000 मशीनरी अकाउंट पे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी बैलेंस है। तो अपने को जनवरी 1 से 19 से लेजर बनाना पड़ेगा। तो मशीन अकाउंट, मशीन तो डेबिट होता है ना बेटा, तो मशीन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा बेटा? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट, क्योंकि मशीन डेबिट करते हैं, एसेट है। और प्रोविजन को हम लोग करते थे क्रेडिट, क्रेडिट करते थे ना, तो प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। जब आप लेजर बनाएंगे मशीन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। क्यों बाई में लिखेंगे, क्यों टू में लिखेंगे? क्योंकि मशीनरी अकाउंट एसेट है, डेबिट होता है, तो मशीन अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट। और प्रोविजन को हम लोग करते थे क्रेडिट, क्रेडिट करते थे ना, तो प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होगा बेटा? डेबिट बैलेंस। जब आप लेजर बनाएंगे मशीन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे लिखेंगे बाई बैलेंस
तो डेबिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते तो क्रेडिट बैलेंस। अभी लास्ट सम मैंने जब सोल्व किया आप देखे होंगे हर एक लेजर पे मशीन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी होता था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। आप प्रोविजन को क्रेडिट करते हो, आप जिंदगी में किसी को भी क्रेडिट करोगे तो बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा और डेबिट करेंगे तो बैलेंस डेबिट रहेगा। तो दिस इज क्लियर। किसको कहाँ लिखेंगे? कोई डाउट बेटा? On 1st January 2019 they decided to sold machine for 7,200 में। डिसाइडेड टू सोल्ड मतलब सेल ही कर दिया 7,200 में। दिस मशीन वॉज परचेज इन जनवरी 2015 फॉर ₹10,000। तो ये मशीन को खरीदा गया था जनवरी 2015 में 10,000 रुपया में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट and machinery disposal account for the year ended 31st December 2019। एक ही साल का लेजर मांगा है, एक ही साल का लेजर। कौन सा ईयर का? 2019 का। मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000 का मशीन था और उसका प्रोविजन भी दिया है टोटल 16,000। तो दो लेजर में दो जगह तो डाल ही सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं ना। और हमने 1 जनवरी को मशीन बेचा है तो मशीन बेचने से 3 एंट्रीज लगता है। क्या क्या 3 एंट्रीज लगता है जिस मशीन को बेचेंगे तो? एसेट डिस्पोजल टू एसेट कॉस्ट। जिस मशीन को बेचा उसका कॉस्ट कितना है बेटा? उसका कॉस्ट कितना है? 10,000। दूसरा क्या एंट्री लगता है बेटा? उसका सारा डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटाएंगे। अंकुश बेटा जब मशीन ही बेच देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो हटाना पड़ेगा ना, बोलो बेटा। तो उसका डेप्रिसिएशन हटाएंगे। 2015 में खरीदे थे तो 15 में डेप्रिसिएशन लगाए होंगे, 16 में लगाए होंगे, 17 में लगाए होंगे, 18 में। 4 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के हटा देंगे। और 40 का मशीन था, 10 बेच दिया, अभी भी कितना बचा? 30,000 बचा ना बेटा। तो 30,000 पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो बहुत आराम से आप लोग देखना, आराम से समझना, कंसेप्ट आपके पास है एग्जाम्पल बेस्ड। आज एप्लीकेशन उस कंसेप्ट को रियल लाइफ पे कैसे यूज़ करेंगे वो सीख रहे हैं हम लोग। तो कुछ भी हड़बड़ी नहीं करना है, बस आज का क्लास थी लास्ट पावरफुल क्लास है मेरे साइड से। और इनफैक्ट आपके ज़िंदगी में फिर इसके बाद अब दोबारा डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा सीखने का, पर ज़िंदगी भर नोट छापेंगे। तो बेटा आप आखिरी मौका है, एकदम तन मन लगा देना। धन तो विरोध भैया को दे दिए होंगे आगे। तन मन लगा के आप लोग सीखना। ज़िंदगी में आखिरी बार कुछ सीख रहे हो डेप्रिसिएशन में, अब और नहीं सीखना है, अब ख़त्म। अब ये नोट बनाने वाला मशीन बन जाएगा। तो मेरी साइड से कमी नहीं छोड़ना है, समझाने दो अच्छा से। बेटा बोलो तो क्या क्या लेजर मांगा है पेपर सेटर ने? मशीनरी अकाउंट छोटा लेजर होगा ना, 1 साल का मांगा है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया है ना बेटा। आप लोग कलम नहीं चलाना जब तक मैं ना बोलूँ। पूरा 1 घंटा 45 मिनट का क्लास चलेगा। आज सिर्फ मेरे को बोलने दो, इसके बाद ज़िंदगी में डेप्रिसिएशन आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मशीन आके पैसा बोलेगा। सो बोलो बेटा। 1119 टू बैलेंस बीडी। वेरी वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का एकदम सब समझ रहा है? और एक लेजर क्या बनेगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, सो मत जाना कोई। फिर नोट छापने का टाइम आएगा तो सोए रह जाओगे। दोस्त पैसा कमा के मर्सिडीज खरीदेगा। ओके, क्या डेट था बेटा? 1/1/2019। बाई बैलेंस पीडी कितना? ये जवाब तो मिल गया ना। इसे क्रेडिट क्यों लिखते हैं? क्रेडिट था। डन बेटा।
अब बेटा 1/1/2019 को 1/1/2019 को एक मशीन बेचा है ना बेटा। एक मशीन बेचने से सेल्फ नोट में लगाता हूँ। सेल्फ नोट मतलब ऐसे अपने को समझाने के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। जब हम लोग इस सिस्टम पे मशीन बेचते हैं तो हम लोग 4 एंट्रीज लगाते हैं। सेल्फ नोट है कि आपको खुद को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। एक पहले कॉस्ट को धक्का मारते ऐसे डिस्पोजल में मारते ना बेटा। क्या एंट्री लगाते मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट। कितना रुपया में, कितना कॉस्ट है बेटा, मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। दूसरा एंट्री क्या लगाते हैं उसका, टोटल डेप्रिसिएशन का लगाते ना। उस मशीन पे हमने 2015 पे डेप्रिसिएशन लगाया, 2016 पे लगाया, 2017 पे लगाया, 2018 पे भी लगाया। सारा कहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, प्रोविजन। मैं वर्किंग नोट से अभी लाऊंगा। तो एंट्री तो एक बार बता दो बाबू, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल, डन। टोटल डेप्रिसिएशन, ये फिगर हमें पता नहीं है, मैं लाऊंगा। ऐसे जो जिन बच्चों का बहुत अच्छा से पढ़ाई किया उनको पता चल जाएगा। 10,000 कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन है ना बेटा। तो एक साल का कितना, 1,000। तो 2015, 16, 17, 18, 4,000। ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डेंट है। मेरे टाइप के स्टूडेंट को तो वर्किंग नोट से लाना पड़ेगा ना, मैं लाऊंगा। 4,000 डेप्रिसिएशन होगा। कितना बेटा, 4,000। ऑल्सो ई थ्रू वर्किंग नोट, फाइन। पर एक बार तो समझ सकते हो ना, 10,000 पे 10%, 1,000 एक साल का, तो 4 साल का 4,000 होगा। मैं एक बार लिख दूं, बाद में वर्किंग नोट से ला दूंगा। कंफर्टेबल है आप लोग? सेकंड बेंच बेटी रोएगी तो नहीं ना, पक्का बोलो बेटा। मैं लिखूं? ओके, कितना लिखेंगे बेटा? मैं वर्किंग नोट से लाऊंगा, डन बेटा। चेक कर लेंगे अच्छा से, शॉर्टकट नहीं करेंगे। और सेल का क्या एंट्री करते बेटा? बैंक टू मशीन डिस्पोजल। कितना में बेचा है लिखा है देखो, 7,200। तो बेटा 10,000 का मशीन था, 4,000 डेप्रिसिएशन लगाए तो 6,000 WDV। 10,000 का मशीन था, 4,000 डेप्रिसिएशन लगाए तो बुक वैल्यू कितना, 6,000। और बेचे कितना में, तो प्रॉफिट भी हो गया। ये भी वर्किंग नोट से लाऊंगा। तो क्या लिखेंगे, मशीन डिस्पोजल टू प्रॉफिट कितना, 1,200, डन। अब मैं वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1/1/2019। मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं जिसमें टोटल डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा, आप लोग फीलिंग्स के साथ रखना है, मैं भी नहीं समझता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा है प्लीज़। कोई बोल रहा है अगर थोड़ा बोल रहे हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कब खरीदा था बेटा, 1/1/2015 में खरीदा था। कॉस्ट क्या लिखेंगे, तो पहला डेप्रिसिएशन कब लगा होगा बेटा, 15। लेस डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली लिख दो बेटा, कितना। फिर दूसरा कब लगा होगा बेटा, तीसरा कब लगा होगा बेटा, चौथा कब लगा होगा बेटा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा, और उसका बुक वैल्यू कितना बन गया, और सेल कितना में किया, क्लियर। तो बेटा यही 4 एंट्री को मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं। दिस इज ओके। और आज सबसे खतरनाक दिन है क्योंकि आज उसको हम लोग बड़े सम्स में यूज करने वाले हैं, तो आज और सेंसिटिव है।
दिस इज ओके बेटा? और समझाओ किसी को? नहीं। अब इसको आराम से होले होले मेरे को हेल्प करो। पहला एंट्री क्या लिखा? मशीन डिस्पोजल टू मशीन। तो मशीन पे क्या लिखूं? मशीन पे क्या लिखूं? मशीन पे क्या लिखूं? बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना का मशीन गया? 10,000। फिर मशीन डिस्पोजल पे क्या लिखूं? मशीन डिस्पोजल भी तो बनेगा ना। मशीन डिस्पोजल पे क्या लिखूं? टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 10,000। बहुत अच्छा। उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या लगाए देखिए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डिस्पोजल कितना? और मशीनरी डिस्पोजल पे क्या लिखूं? भाई प्रोविजन फॉर कितना बेटा? यही दो मेन था। और दो क्या, यही सबसे खतरनाक है। उसका डेप्रिसिएशन देखो 15, 16, 17, 18, 4 साल का, 15, 16, 17, 18, 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा आपको। अब बेचने का एंट्री क्या लिखाया गया बेटा? बैंक टू मशीनरी डिस्पोजल। तो मशीनरी डिस्पोजल में क्या लिखूं? बाई बैंक। अब रिलैक्स बेटा, कोई टेंशन का बात नहीं है। 7,200 और लास्ट, और बैंक तो चाहिए नहीं, और एक मशीन डिस्पोजल टू प्रॉफिट। क्या लिखूं मशीन डिस्पोजल पे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 11,000 डन बेटा। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट पे तो कुछ होता नहीं है। जब खरीदेंगे तो मशीन बढ़ जाएगा, जब बेचेंगे तो मशीन कम जाएगा। आपके पास 40,000 का मशीन था, आपने 10,000 का मशीन बेच दिया, तो अभी भी आपके पास साल के लास्ट में बाई बैलेंस सीडी कितने का मशीन है? 30,000। 1,120 को टू बैलेंस बीडी क्या लगाएंगे? 30,000। बेटा 31 दिसंबर को इस 30,000 पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना? नहीं लगेगा बेटा? डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा? बोलो बेटा। आपके सारा मशीन बेच दिया ना? एक ना मशीन है हमारे पास? मशीन है ना हमारे पास? कितना का मशीन है बेटा? 30,000। तो 30,000 पे स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, 3,000 डेप्रिसिएशन तो लगेगा? लगेगा ना? नहीं लगेगा? सारा मशीन बेच देता तो नहीं लगता। अभी भी हमारे पास कितना का मशीन है? 30,000 है ना? तो 30,000 पे स्ट्रेट 10%। WDV होता तो बवाल हो जाता, वो कर लूंगा। स्ट्रेट लाइन है तो आसान हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री भी तो आप लोग रट ही लिए हो ना? बाई डेप्रिसिएशन है ना बेटा? बाई डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 30,000 पे ये लेजर खत्म। 16 और 3 कितना हो गया बेटा? 19। तो बेटा ये 16,000 पे कुछ ऐसा डेप्रिसिएशन है जिस मशीन को आप बेच दिए। जो 16,000 प्रोविजन दिख रहा है ना बेटा आपको, वो 40,000 एसेट्स पे है। 40,000 के एसेट्स पे, जिसमें से 10,000 का एसेट्स बेच दिया। जब आप एसेट्स बेच दोगे, एसेट्स भी अकाउंट से खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उसका डेप्रिसिएशन भी अकाउंट से खत्म हो जाएगा। जब आप एसेट बेचेंगे, एसेट अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा 10,000 का, और उस 10,000 पे जितना डेप्रिसिएशन लगा रखे हो वो भी अकाउंट से खत्म। डन बेटा। तो ये 4,000 हट गया।
तो 16 से 4000 हट गया, कितना बचा 12, और इस साल का 3 लग गया, तो 12 3 कितना हो जाएगा बेटा 15। तो 31 12 2019 टू बैलेंस CD 15,000, 1120 बाई बैलेंस BD 15,000। अब आप बोलोगे सर ये प्रोविजन में बैलेंस क्यों बचा? जब भी एसेट्स में बैलेंस रहेगा, 30,000 का एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो रहेगा ना, 30,000 पे एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी रहेगा ना, नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये सब मेरी साइड से क्लियर हो गया। आई होप इट्स ओके टू एवरीवन। और एक सम समझाओगे बैक टू बैक, तब 2 सम सीखोगे ना तब आपके दिमाग में छपेगा। अच्छा बात यह है कि आप ये 4 एंट्री को पकड़ के रखो, आप इसे पकड़ के रखना। अब जिंदगी में कोई भी कष्ट आएगा मैं संभाल लूंगा। अब ये अगर कंसेप्ट रॉन्ग रहेगा, कच्चा रहेगा, तो फिर सम नहीं कर पाएंगे। सो कंफर्टेबल एवरीवन। सेल्फ नोट एग्जाम में दिखाना है, नॉट फॉर एग्जाम। ये तो अंजलि रानी को समझाने के लिए, ये तो भाई लोग को समझाने के लिए। वर्किंग नोट क्या करना है बेटा? वर्किंग नोट किसके लिए? एग्जाम के लिए। तो बेटा आराम से आप लोग कॉपी कीजिए, आई मीन थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। कोई डाउट है तो फिर से पूछिए।
फर्स्ट लेजर हो गया सबका? यस, फर्स्ट लेजर। सेकंड लेजर हो गया? सेल्फ नोट पे 4 एंट्री लगा देना। 2 वर्किंग नोट बनेगा, एक वर्किंग नोट तो मैं बनाया हूँ और एक बनाऊंगा अभी, वो 30,000 पे 3,000 डेप्रिसिएशन का। सेल्फ नोट पे 4 एंट्रीज, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट एग्जाम पे दिखाना है बेटा आपको। Calculation of total depreciation and profit or loss on sale of machinery. छोड़े इसको। मेरे साथ साथ एक वर्किंग नोट कर लो। Original cost of machinery on 31/12/2019 कितना बचा है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा बेटा 10% ऑफ 30,000 कितना? छोड़े।
छोड़े। आइए एक और बड़ा सा सम समझाता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। आप लोग प्रैक्टिस करना, पूरा ध्यान पे रहेगा। सारे सम को घर में जाकर प्रैक्टिस करना। ये एक सिस्टम से बाहर का है जो आपने आज तक कभी सीखा नहीं है, और मेरा मेहनत बेकार ही जाएगा अगर आप लोग घर पे रिवाइज नहीं करोगे तो। P8 पे आ जाए एवरीबॉडी। इसका कुछ होमवर्क था क्या, वर्किंग नोट का? देखो तो एक बार आप लोग अपने कॉपी में पेज नंबरिंग करते हो कि नहीं, पहले ये देखो तो। करते हो बेटी? कर रही हो पेज नंबरिंग। और बुक में इंडेक्सिंग करते हो कि नहीं? नहीं करता होगा, ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। क्या है? हाँ बेटा करो बेटा, हर एक चैप्टर आज घर में जाके कर लेना बेटा। रिवीजन के समय बहुत समय वेस्ट होता है, और आप लोग को 90 प्लस स्कोर करना है अकाउंट्स में। आप लोग ऑल इंडिया रैंक के लिए कोशिश करना है, तो आप लोग को अभी से डे 1 से बेसिक्स पे ध्यान देना है। कोई है ऐसा बच्चा इंडेक्सिंग किया इसका? भाई ग्रेट। आप लोग इन सबको पीछे छोड़ के आगे भाग जाओगे, नोट भी ज़्यादा छापोगे। बेटी आंखें खोलो अपनी। तुम लोग भी नहीं किया? कोई बात नहीं, आपने किया? Mrs. Barua Brothers whose books closed on 31st December, underline डेप्रिसिएशन में तो बोले ही, दो बात पे जरूर से ध्यान देना। एक बात क्या बताया गया था, मेथड और अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर क्या बेटा? दिसंबर। परचेज अ मशीन 1,50,000 ऑन 1st January 2007। फिर एडिशनल मशीन वाज परचेज 50,000 1st January 2008। A part of the machinery purchased for 50,000 on 1st January 2007, 1st January 2007 को खरीदा था, उसे बेच दिया 30,000 में 30 जून 2009। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर अंडरलाइन all the years up to 31st December 2009, for all the years up to 31st December 2009, prepare machinery account, yes बेटा, प्रिपेयर मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द 3 years, यानी 2007, 8, 9 का लेजर, टेकिंग इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन टेन बाय स्टेट लाइन, ऑल्सो सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो ये सम तो अब आप लोग भी सक जाओगे, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। आप लोग वर्किंग नोट खोल के रखा आगे। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं बेटा अभी? P8। मशीनरी अकाउंट बड़ा सिंपल होता है, आप लोग अपना वर्किंग नोट खोल के रखना। देखो तो वर्किंग नोट में सबसे पहला डेट क्या था? 1/1/2007। इसमें मशीनरी अकाउंट बड़ा इजी होता है, खरीदेंगे तो आएगा और बेचेंगे तो चला जाएगा, और डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं। तो बोलिए तो 1/1/2007 टू बैंक अकाउंट, वो दो पार्ट कर दिए थे ना, तो एंट्री में तो एक साथ ही करेंगे हम लोग। वर्किंग पे दो पार्ट किए थे अपने
बेनिफिट के लिए अभी एक साथ कितना, देखो 2007 दिसंबर तक और कुछ खरीदारी हुआ है, नहीं हुआ है ना? 2007 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ, और तो बेटा इसको क्लोज कर दे। 31/12/2007 बाई बैलेंस सीडी, फिर 1/1/2008 टू बैलेंस बीडी कितना बेटा, और फिर 2008 में क्या हुआ है, मशीन M2 आया क्या? तो कितना तारीख को, 1108 टू बैंक अकाउंट कितना, 50,000। 2008 में बेचे हैं क्या? नहीं, तो फिर 31/12/2008 बाई बैलेंस सीडी 2 लाख कॉस्टिंग का मशीन आ गया। फिर 1/1/2009 टू बैलेंस बीडी। अब देखो बेटा 2009 पे कोई खरीद बेच हुआ है, वर्किंग नोट पे देखिए क्या हुआ है, बेचे हैं, खरीदे नहीं है। बेचने से मशीन क्या होगा, कम जाएगा। देन कितने कॉस्ट का मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000। तो क्या कितना तारीख को, 30/2000 बाई बेचने से कहाँ चला जाता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट। और 2009 में कुछ हुआ है, खरीदना वगैरह नहीं हुआ है, तो फिर बाई बैलेंस सीडी कितना का बैलेंस बच जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट का, डन। बैलेंस कितना तारीख को निकालेंगे, 9, तो 1/1/2010 को टू बैलेंस बीडी, डन। तो मशीनरी अकाउंट डन, मशीनरी अकाउंट डन। और क्या लेजर मांगा है पेपर सेटर ने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए तो 2007 में 2 बार डेप्रिसिएशन लगाए होंगे आप, पार्ट 1 पार्ट 2 का। डेप्रिसिएशन का एंट्री आपको क्या सिखाया गया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2007 बाई प्रोविजन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार फिगर बताओ ना, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, इस साल तो और कुछ नहीं है ना, तो इसको बंद करेंगे। टू बैलेंस सीडी कितना, लेजर क्लोज हो गया। 1/1/2008 को बाई बैलेंस बीडी कितना, चलो 2008 में भी 2 बार डेप्रिसिएशन लगा होगा, ठीक से देखना बेटा, 3 बार लग गया। ओके, आप बहुत अमीर हो गए, हाँ 3 बार लग गया। 31/12/2008 बाई डेप्रिसिएशन, तीनों फिगर होले होले बोलिए, 5,000, 10,000, 5,000। और 31/12/2008 टू बैलेंस सीडी, ये भी समझ में आ गया। थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, गुड़िया लोग समझ में आ रहा है। 3 दिन से एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बस आज लास्ट है, आज बढ़िया से समझ के जाना है। अंजलि भयो, डन बेटा।
35,000। चलो बेटा 2009 पे क्या है देखिए बेटा, 2009 पे पहले 1/1/2009 को बाई बैलेंस BD लिखो, लिख दिया। और बोलिए 30 जून 2009 को बेचा है ना बेटा। तो बेटा 30 जून 2009 का सेल्फ नोट पे एंट्री दिखा रहा हूं मैं। 30 जून 2009 है ना बेटा। एसेट्स बेचने से 4 एंट्रीज एकदम बैक टू बैक क्या सिखाया गया था? कॉस्ट। कितना कॉस्ट का एसेट्स बेचे हैं? 50,000। क्या एंट्री सिखाया गया था बेटा? मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना? 50,000। बहुत अच्छा। दूसरा क्या सिखाया गया था बेटा? उसका टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ पे इकट्ठा है? प्रोविजन पे। बेटा प्रोविजन में 2007 का डेप्रिसिएशन आया, 2008 का आया और 2009 का भी तो है ना बेटा कुछ। 2009 का भी तो डेप्रिसिएशन है, देखो तो। क्या उसको भी हम लोग अभी प्रोविजन में डाले हैं ना? अभी नहीं डाले। चेक करो, चेक करो। 2009 का तो अभी डाले ही नहीं हम लोग प्रोविजन में। इसमें कौन कौन सा ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया? 7 का और किसका? 8 का। तो 7 में 5,000 और 8 में भी 5,000 था क्या? 10,000 लगाया क्या? देखो वर्किंग नोट पे देखो। 2007 में कितना है? 5,000। 2008 पे कितना है? 5,000। बेटा उस एसेट्स पे 2007 पे 5,000 लगाया, 2008 पे 5,000, 2009 पे भी तो लगाना ही है ना बेटा जून तक। कितना? तो ये 10,000 रुपया तो हम लोग कौन सा अकाउंट में डाल के आए हैं? प्रोविजन। वहां से निकाल लेते। और ये प्रोविजन में अभी डाले नहीं है, नहीं डाले ना, तो हम लोग इसको भी प्रोविजन में डाल सकते हैं। इसको भी प्रोविजन में डाल के फिर प्रोविजन से निकाल लेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा बेटा? 30 जून को इसका एंट्री क्या होगा बेटा? 30 जून को डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन कितना रुपया बेटा? 2500। तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 30 जून को बाई डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 2,500। तो कितना डेप्रिसिएशन निकालू बेटा? कितना डेप्रिसिएशन निकालू? कितना निकालू? 12,000। क्या एंट्री होता है बेटा? क्या एंट्री होता है? प्रोविजन टू मशीनरी डिस्पोजल कितना? 12,500। 7 का तो लग ही गया था, 8 का भी लग गया था, 9 का 6 महीना का डन। और सेल का एंट्री तो बेटा ये तो क्या पूछो, ये तो सबको याद है। बैंक टू मशीन डिस्पोजल कितना? और क्या हुआ वर्किंग नोट पे? प्रॉफिट ना लॉस? लॉस का एंट्री क्या बताऊं बेटा? लॉस ऑन सेल टू 7,000। आइए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से किसी एसेट्स को बेचा, उसका डेप्रिसिएशन लगा दिया, हटाएंगे ना? हटाएंगे ना? तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन हटाने का एंट्री। सब मिलके बोलो बेटा। टू मशीनरी डिस्पोजल कितना रुपया? कितना रुपया? कितना रुपया? 12,000 डन बेटा। ये भी हो गया। अब देखो तो बेटा 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कितना है लगा देते, फिर खत्म करते बेटा बाई डेप्रिसिएशन। 2 बार होगा ना, दोनों को बोलो। 10,000 प्लस 15
कितना बैलेंस आ गया 31/12/2009 को टू बैलेंस CD। एक बार कैलकुलेट करके बोलो लास्ट बेंच गुड़िया लोग। 35,000 प्लस 2,500 प्लस 15,000 माइनस 12,500 कितना 40,000। बेटा ये 40,000 किसका डेप्रिसिएशन होगा बता सकते हैं आप लोग? पार्ट 2 का और मशीन 2 का। चलो कैलकुलेटर में चेक करो, तो कैलकुलेटर में चेक करो पार्ट 2 का डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर में चेक करो पार्ट 2 का पहला साल का कितना है 10,000 प्लस दूसरा साल का कितना है 10,000 प्लस तीसरा साल का कितना है 30 हो गया। अब मशीन 2 का देखो तो 5,000 यानी 40,000 का डेप्रिसिएशन बच गया। ये बताना चाह रहे कि जिस मशीन को बेचेंगे उसका एकदम छप्पा छप्पा हिसाब खाली कर देंगे, एसेट अकाउंट से भी निकल जा तू और तेरा सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन है वहां से भी निकल जाएगा। क्लियर है बेटा सब कुछ? इस समय मैं डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहा हूं, आपको बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट छापिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी छापिए और मशीन डिस्पोजल बनाइए। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का एक टॉपिक है 10-15 मिनट का, मैं समझाऊंगा। और बड़ा ये लो बड़ा, ठीक है बेटा, घुस के तुम्हारे आंखों के अंदर। सेकेंड बेंच बेटी आपको समझ में आ रहा है? सच बोल रही हो, झूठ नहीं बोल रही हो? पक्का? CMA स्टूडेंट्स, आप लोग को स्टडी मैट से सोल्व करना है। CMA इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट डाउनलोड किया आप लोग? बुक मिल गया ना? आप लोग को सोल्व करना है। CMA स्टूडेंट्स, आज आप लोग का CMA स्टडी मैट से फुल बुक होमवर्क जाएगा, CA का भी जाएगा, तो आप लोग को सोल्व करना है। मशीनरी अकाउंट हो गया। मशीनरी हो गया सबका?
प्रोविज़न को जूम कर रहा हूँ मैं। ये हो गया सबका? एवरीवन डन? डिस्पोजल अकाउंट बना लीजिए। फिर सेल्फ नोट पे ये 4 एंट्रीज लगा देना। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कोई हेल्प कर दे मेरे को। 30 जून 2000 टू मशीनरी अकाउंट 3609 by provision for depreciation account 12,500 by bank account कितना और by
ये फर्स्ट बेंच गुड़िया हो रहा है, समझ में आ रहा है? डिस्पोजल अकाउंट हो गया। सेल्फ नोट पे 4 एंट्री डाल दें बेटा, 4 एंट्रीज डाल दें। टोटल डेप्रिसिएशन भी जितना मेहनत करेंगे हम लोग अभी उतना ही फल मिलेगा हमें। अब इसके बाद आपको ज़िंदगी में कोई सिखाने नहीं आ सकता, आपके पास पूरा नॉलेज हो गया। अब एग्ज़ाम पास करना है, इसी से नोट छापना है, इसलिए घर में प्रैक्टिस करना है पीयूष बाबा एंड एवरीवन। सेल्फ नोट हुआ, ये पहले डिस्पोजल बना लो। ये किसी को सेल्फ नोट चाहिए तो ये एंट्री लिख लिख के थक गए होगे, याद कर लिए होगे आप लोग, और मैं चाह भी रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। एसेट्स बेचने से 4 एंट्री सेल्फ नोट पे। अब आप लोग का मैं 15-20 मिनट्स लूँगा और बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट पे बाबू हटाओ इसे। चलो बेटा, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये टॉपिक आप लोग को कुछ दिन पहले मैं पढ़ाया था। एसेट्स का रीवैल्यू करेंगे और आज से डेप्रिसिएशन नया वैल्यू पे चार्ज करेंगे, बताया गया था बेटा। आपने उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देख लिया बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 A10 कहता है, ये A10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग पे है। A10 नाम सुना था क्या? A10 बोलता है कि आप अपने फिक्स एसेट्स का वेरी रेगुलर इंटरवल पे वैल्यूएशन कीजिए। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये AC हम लोग 40,000 50,000 में खरीदे 10 AC, 5 लाख रुपया वैल्यू दिखा दिए, 5 लाख 50,000 इंटू 10 और थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज इसका वैल्यू 3 लाख हो सकता है डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, बट इसे बेचेंगे ना आज 2 लाख से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। आज उसे बेचेंगे 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है ना बेटा, हम लोग बैलेंस शीट शोज योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, एसेट साइड शोज कि इतने रुपए के एसेट्स है, बट रियलिटी में उतने रुपए को एसेट्स होते ही नहीं है, बहुत कम वैल्यू होता है नॉर्मली। तो बैलेंस शीट में कोई और वैल्यू एसेट्स का दिखाते हैं और रियलिटी कुछ और होता है। तो कोई लोग इन्वेस्ट करते आपके बिजनेस में, बैंक वाले लोन देते आपके बिजनेस को, तो देखते हैं कि बहुत एसेट्स है, बहुत अमीर है, दे दो इसके साथ बिजनेस करो, लोन दो बिजनेस करो, पैसा डूबेगा नहीं। और बाद में पता चलता है दिखाया कुछ और है, सच्ची का कुछ और है। ये उड़ा वाला हो जाता है, लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये आपका फर्ज होता है, जब आप बैलेंस शीट साइन करोगे
बैलेंस शीट शोज ट्रू करेक्ट पोजीशन, नॉट इन्फ्लेटेड आर्टिफिशियल पोजीशन, कि बैलेंस शीट में एसेट दिखा के रखा है 5 लाख का और आज दुकान बंद हो, बिजनेस बंद हो तो मिलेगा 2 लाख। लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप लोग साइन करेंगे बैलेंस शीट तो अपने क्लाइंट को बोलोगे एसेट्स का रिवैल्यूएशन कराओ। ये टॉपिक आपको 3 लेवल पे पढ़ाया जाएगा, आज फाउंडेशन पे, फिर इंटर पे, फिर फाइनल पे, और ये भी आपके जिंदगी का मतलब एक अभिन्न अंग बनने वाला है। कभी भी आप लोग बैलेंस शीट पे साइन करोगे, अपना सिग्नेचर, अपना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर डालोगे, मेंबरशिप नंबर, तो इन कुछ बातों को ध्यान दोगे कि एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। तो आज मैं सिखाऊंगा एसेट्स का रिवैल्यूएशन का एंट्री। एसेट्स बैलेंस शीट पे है, जिस भी वैल्यू पे उसको रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करने से या तो वैल्यू इंक्रीज होगा, अप हो जाएगा, या तो वैल्यू बढ़ जाएगा, या वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, डिक्रीज, डाउन हो सकता है। सपोज बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू है 50,000, बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू कितना है बेटा, 50,000। रीवैल्यू किया है, रीवैल्यूड 60,000 उसका वैल्यू हो गया। रीवैल्यू किया है, लैंड होता है ना नॉर्मली जमीन, उसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है। 50,000 बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू है, हमने वैल्यूअर से वैल्यू करवाया, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे साहब, आपका एसेट्स का वैल्यू 60,000 है, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया ना डिक्रीज हो गया, इंक्रीज। कितना इंक्रीज, वेरी 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 गुड, सुपर, 10,000 इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है। रीवैल्यू किया और उन्होंने रीवैल्यू करके वैल्यू दिखा दिया 40,000। 50,000 का एसेट्स था, रीवैल्यू किया, वैल्यूअर बोला क्या कर रहे आप, आपके एसेट्स का वैल्यू तो 30,000 है, 30,000, तो वैल्यू इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। कितना, 20,000। कितना समझ में आ गया। बैलेंस शीट में वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू 50,000, वैल्यूअर से वैल्यू कराना पड़ेगा। आप अपने क्लाइंट के बोलोगे आप वैल्यूअर का सर्टिफिकेट दिखाओ मेरे को, तभी मैं साइन करूंगा। तो वो वैल्यू दिखाएगा, 50 था 60, तो फिर 10,000 इंक्रीज हुआ, उसका एंट्री लगाएंगे। कितना इंक्रीज हो गया, 10,000। और यहां कितना डिक्रीज हो गया, 20,000। पहले डिक्रीज का एंट्री बता देता हूं मैं। जिंदगी में कभी भी लॉस होएगा ना तो पीएल में ही जाता है। कहां पे, पीएल। आपका 50,000 का एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया, 30,000। तो डिक्रीज कितना हो गया बेटा, डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज 20,000। एसेट्स का वैल्यू कम गया, तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हमारे लिए, लॉस। तो कभी भी लॉस होगा तो आपका सच्चा साथी, सच्चा दोस्त पीएल अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 2। एसेट्स का वैल्यू कम गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डन। ये है बेटा रीवैल्यूएशन पे लॉस होने का एंट्री। आप लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे वो रीवैल्यूएशन एसेट वो वाला नहीं, ये पार्टनरशिप का नहीं है, ये नॉर्मल रीवैल्यूएशन है। वैल्यू करेंगे, चेंज नहीं भी हो सकता है, अच्छा बात है, वैल्यू कम भी सकता है, तो कम जाएगा तो एसेट्स कम जाएगा तो एसेट्स क्रेडिट, लॉस हो गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। 50,000 का एसेट्स का वैल्यू 30,000 हो गया तो आपका डिक्रीज हो गया, कितना रुपया कम गया, 20,000 से एसेट्स कम जाएगा आपके अकाउंट्स में। 50 था, 20 से कम जाएगा तो कितना बन जाएगा, 30। इस एग्जाम्पल पे क्या हुआ बेटा, इस एग्जाम्पल पे क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। तो बढ़ेगा तो एसेट्स इंक्रीज ना,
एसेट्स इंक्रीज तो क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट कितना बढ़ गया बेटा? टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, पीएल अकाउंट नहीं। जब एसेट्स रीवैल्यू होएगा, एसेट्स रीवैल्यू होएगा या तो वैल्यू बढ़ेगा, जमीन है तो लैंड है तो बढ़ेगा, बाकी के एसेट्स में कमता ही है। तो बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल नहीं, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। डन बेटा। और ये इसको ऐसे अच्छा से सीखना बेटा, आपको इंटर पे भी सिखाया जाएगा, फाइनल पे भी सिखाया जाएगा, बाकी सब नहीं सिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन का ये तो सिखाया जाएगा, सिलेबस में कवर्ड, इंटर में, फाइनल में भी। तो मैं इंटर फाउंडेशन पे बेसिकली इतने ही पढ़ा के छोड़ देता था। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था एग्जाम पे आए। सिंस इस बार नया स्टडी मेट पे डाल दिया है तो इसका एक लेवल और है, अभी उधर भी सिखाऊंगा। एक लेवल समझ में आ गया, वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। आप रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख दोगे, राइट होगा, बट रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। वैल्यू कम भी सकता है बेटा, तो कमेगा तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। कम भी सकता है रीवैल्यूएशन करने से, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट को तो मैनेज कर लो, एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट। ये 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बेस को कभी नहीं छोड़ना बेटा। बस लास्ट सिचुएशन, वेरी रेगुलरली रिवैल्यूएशन करना है। इट्स नॉट कि एक बार करके छोड़ देंगे। तो अभी हमने रिवैल्यूएशन किया तो अप हो गया, फिर आगे चलकर फिर से रिवैल्यूएशन करना है। सर कब कब कितना कितना साल में करना है? A10 तो बोला है कि अगर आपका एसेट्स बहुत वोलेटाइल है, बहुत चेंज होता है, एवरी ईयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रहे अपने क्लाइंट को बोलो एवरी ईयर रिवैल्यूएशन करके दे, और बहुत वोलेटाइल नहीं है, ऐसे ही है, तो 2 साल 3 साल के इंटरवल पे रिवैल्यूएशन करना है। आप लोग देखना ऑडिट पे जाओगे तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो आप लोग कराओगे अपने क्लाइंट से और आपको याद आएगा। नहीं भी आ सकता, भूल जाओगे उस समय तक, इतना पढ़ोगे, बट किसी को याद आएगा कि हाँ आरजी के पास गया था, वो एकदम प्रैक्टिकली हम लोग को बता रहा था, और यही हम लोग को मिल रहा है। ये डिफरेंस है, आप लोगों को यहाँ आने से बहुत रियल लाइफ सिचुएशंस मिलेगा। बेटा लास्ट पॉइंट बताओ, बढ़ गया, फिर 1 साल, मे बी 2 साल, मे बी 3 साल बाद फिर रिवैल्यूएशन होगा, तो रिवैल्यूएशन पे फिर बढ़ सकता है, तो फिर लिखेंगे एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और रिवैल्यूएशन पे क्या हो सकता है? डाउन भी हो सकता है, यस और नो? तो डाउन होगा तो क्या एंट्री होगा वो सिखाऊंगा। अभी रिवैल्यूएशन क्या अप हो गया ना, बोलो बेटा, सॉरी डाउन हो गया, फिर 2 साल 3 साल बाद फिर क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर डाउन हो गया तो पीएल टू एसेट। अब भी तो हो सकता है ना, बोलो बेटा, अप हो जाएगा तो क्या एंट्री लगाएंगे वो सिखाएंगे। उसके बाद मेरे साइड से डेप्रिसिएशन चैप्टर ओवर, फिर भी एक बार प्रेरणा का बुक पूरा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब कुछ ओवर। मतलब आपके एग्जाम में जितना नहीं आ सकता वो सब भी करा दिया, और आने वाला तो खबर ही होगी। आप लोग नेक्स्ट अभी एग्जाम का पेपर देखना, पेपर यहाँ खोलेंगे मैया का नाम लेकर, बुक आपके पास रहेगा और मार्किंग करेंगे। किसी न किसी को लगेगा कि आरजी पेपर काट लिया, बट मैं नहीं काट सकता, पेपर नहीं बना सकता मैं, बट ऐसा होता है, हमेशा होता है। मैया का आशीर्वाद है, आप लोगों का भरोसा है। ऑल लेवल पे बेटा पहला 2 एंट्री एक बार रिवाइज कर लो ना बेटा, नया है ना। एसेट्स रिवैल्यूएशन करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और पहली बार रिवैल्यू क्या और कम गया, पीएल टू एसेट, कंफर्टेबल। और सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा बताएंगे। एक बार हाफवे को तो लिख लो आप लोग।
अंजलि बोलेगी जुम करो, उसके पहले जुम। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, बैलेंस शीट में 50,000 था, अप हो गया, दैट इज रीवैल्यूड 60,000, इंक्रीज हो गया 10,000, asset account debit to revaluation surplus 10,000, डिक्रीज भी हो सकता है, 50,000 का एसेट्स 30,000 हो गया, 20,000 डाउन, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, डन एवरीवन? डन एवरीवन? बेटा ध्यान से देखना, फिर से रिवैल्यूएशन किया, एक बार रिवैल्यूएशन किया, प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डाल दिया, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर प्रॉफिट होगा तो फिर सरप्लस में डालेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन किया ना, डाउन हो गया। क्या हो गया बेटा? डाउन हो गया। डाउन होगा तो फिर ये एंट्री आपको याद आएगा, पीएल टू एसेट, ये एंट्री नहीं होगा। एकदम ध्यान से समझना है। अगर किसी एसेट्स को पहली बार रिवैल्यूएशन किए थे, अप हो गया, सरप्लस में डाल दिए, फिर डाउन होगा तो सरप्लस से ही निकालना पड़ेगा, पीएल पे नहीं। पहली बार इंक्रीज हुआ तो कौन सा अकाउंट में डाले? सरप्लस। फिर वही एसेट्स को 2-3 साल बाद रीवैल्यू करेंगे, डाउन हो जाएगा तो पीएल में नहीं जाएगा, कहां से किसको कम कर देंगे? सरप्लस। 10,000 तक सरप्लस से ही एडजस्ट होगा। सरप्लस में कितना डाले हो आप? 10,000। अब ये एसेट्स डाउन होगा ना बेटा, तो डाउन का एंट्री ये नहीं डालेंगे, पीएल टू एसेट, पीएल नहीं डालेंगे। इस एसेट्स के अगेंस्ट पहले तो कभी क्या कौन सा अकाउंट में डाले थे? प्रॉफिट रिवैल्यूएशन। फिर से रिवैल्यूएशन करेंगे, लॉस हुआ तो पहले वाला प्रॉफिट को पहले खत्म करो, उसके बाद पीएल को बुलाओ। बेटा आपके जिंदगी में कुछ दुख है, चलो खुशी है, आप उसके साथ बांटे, पीयूष के साथ। खुशी किसके साथ बांटे? पीयूष के साथ। अब दुख आएगा तो दीपक के पास जाएगा, उठा के फेंक देगा दीपक तुमको। दीपक क्या बोलेगा? जब मेरा तेरे जिंदगी में खुशी था तो तुम तो मेरे को पार्टी नहीं दिया। दीपक क्या बोलोगे? बोलो इसको। डांटोगे? क्या बोलोगे इसे? जब तुम्हारी जिंदगी में खुशी था तो ताज और रेडिसन में पार्टी किसको दिया? पीयूष को। और गम आया तो मेरे पास, उठा के पटक देंगे ब्रह्मपुत्रा में। शर्म करो बालक, थोड़ा शर्म करो। आप खुशी अगर पीयूष के साथ बांट रहे हो तो गम भी तो बांटो उसके साथ। फिर दीपक हम लोग है ना बाद में, पीयूष भाग रहा है। बेटा बहुत बड़ा बात है, जब पहला बार रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, सरप्लस में गया, फिर से उसी एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, लॉस होगा तो पीएल में नहीं जाएगा, किससे एडजस्ट होगा? सरप्लस से। कितना रुपया सरप्लस पे है?
10,000 तक का लॉस। सुन रहे गांव वालों तो कोई नहीं, शहर वाले सुन रहे आप लोग? 10,000 तक का लॉस किससे एडजस्ट करेंगे? रिवेल्यूशन। उससे ऊपर का लॉस दैट्स ग्रेट। ये पॉइंट आप लोग तीनों लेवल पे सीखोगे, अभी तो बचपना है आपका। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीए इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पे भी ये डाल देगा, नया स्टडी में डाल दिया। लास्ट प्रॉब्लम आपके मैट का लास्ट एक्सरसाइज यही है। मैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ा दूंगा, आप लोग घर में रोना धोना मत करना, ठीक है? मेरे को पता है क्या टेक्निकल है, मैं उसको मेरे को पता है, मैं ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा बेटा, घर में जाके रोना धोना नहीं कि सीए नहीं होगा, हो जाएगा। ये सब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में थोड़े ना आएगा तो भी देख लेंगे। अच्छा चलो, रिवैल्यूएशन क्या, लॉस हो गया 12,000। अब बोल बेटा, आप क्या करेंगे? टू एसेट्स कितना? 12,000। बोलो बेटा, कितना कमाई करके रखे हो रिवैल्यूएशन सरप्लस पे? रिवैल्यूएशन सरप्लस पे कितना कमा के रखे हो? 10,000 डेबिट। अब और 2,000 क्या करे? क्या करे? सोच के बोलो। तो 12,000 ही सरप्लस में डाल दो ना सर, जितना कमाई हुआ उससे ज्यादा तो डाल नहीं सकते ना। तो पीएल अकाउंट पे कितना डालेंगे? पीएल अकाउंट पे 2,000। अगर 15,000 का लॉस हो जाता तो क्या करते? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 10, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व को कितना रुपया से क्रेडिट किए हैं? 10,000। और 10,000 तक का वहीं से दिखा सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ओके। रिवैल्यूएशन किए, डाउन हुआ, 2,000 डाउन हुआ, क्या करे? 2,000 डाउन, 2,000 रुपीज कम गया वैल्यू। रिवैल्यूएशन सरप्लस टू कितना? क्लियर? रिवैल्यूएशन किए, डाउन हो गया 10,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस टू कितना? रिवैल्यूएशन किया, डाउन हो गया 12,000। बोलो भाई। फिर तुझे बोल रहे कि हम फाइनल में बोलेंगे, अभी क्यों बोले? मजाक कर रहे। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 10,000। 12,000 कम है भाई। सर कुछ बातें जो होते रहेगा लाइफ टाइम। रिजर्व पे जितना बैलेंस है क्रेडिट, उससे ज़्यादा डेबिट कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चों। रिजर्व पे जितना बैलेंस है क्रेडिट, उससे ज़्यादा कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या लिखेंगे? 10,000 पीएल टू डन बेटा? क्लियर है बेटा? फिर इस तरह से डाउन हुआ था, फिर अब भी तो हो सकता है, वहां भी 3 सिखा देंगे, वो तो आपको चिल्लाने लगेगा, उसका छुट्टी हो जाएगा। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन? पहली बार रिवैल्यूएशन करोगे, बढ़ गया तो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, और कम गया तो पीएल टू एसेट्स। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, बढ़ गया, फिर उसी एसेट्स को फिर रिवैल्यूएशन कर रहे, फिर बढ़ गया तो वही एंट्री, और कम गया तो किसको कमाएंगे? सरप्लस। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? चलो आप लोग उस साइड के अंदर 3 करो, फिर इधर भी 3 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम रीवैल्यू,
अप हो गया था, सेकेंड टाइम रीवैल्यूएशन डाउन हो गया 2000 रुपीज से। ये हो गया सबका। अब बेटा फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन किए, क्या हो गया देखो तो सेकंड टेबल में क्या हो गया, डाउन हो गया बेटा। कितना रुपया का डाउन हो गया, कितना रुपया का डाउन हो गया, 20। फिर बाद में अप हो गया, अप होने से कहां डालते हैं, डोंट राइट, समझो। अप होने से कहां डालते हैं, रिवॉल्यूशन सरप्लस। बेटा डाउन हुआ था तो किसने आपको सहारा दिया, किसने सहारा दिया, पीएल। तो अब भी होगा तो सरप्लस में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, पीएल। अप हो गया बेटा, अप हो गया 5000, तो अब का एंट्री क्या होता है, अब का एंट्री क्या होता है, अब एसेट्स बढ़ने का एंट्री क्या होता है, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। नहीं, जितना पीएल में डाले थे वहां से निकालो, समझ में आ गया। एसेट्स टू कितना, अप हो गया 20,000, एसेट टू कितना, एंड फाइनली अप हो गया 21,000। मैं नहीं बताऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा। वाओ, सब बता रहा है। एसेट्स टू पीएल, एसेट्स कितना बढ़ गया बेटा, 2 कितना, 2 सरप्लस कितना, 1000। डन। ये जो सेकेंड लेयर है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इंस्टीट्यूट तो अनएक्सपेक्टेड डाल देता है, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आके फिर से पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल बहुत अभी कम है, इसलिए तकलीफ हो सकता है। मैं फिर पढ़ाऊंगा, जिसको समझ में आ गया अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ गया ये ट्रेलर है, फिर से पढ़ा दूंगा। देन बेटा चलो छापो सेकंड वाला, सेकंड वाला कॉपी करना बेटा। बोलो सिद्धार्थ, क्या डाउट है। एसेट्स अप हो गया, पीएल में क्यों डाला बेटा, पीएल में क्यों डाला, क्योंकि लॉस हुआ था तो भी पीएल में डाले थे। थर्ड में समझ में आ रहा है। फिर सेकंड में फिर प्रॉफिट हो गया, सरप्लस में डालना चाहिए, पीएल में क्यों डाला, क्योंकि लॉस भी पीएल में डाला था। थर्ड केस में भी पीएल में क्यों नहीं डाला पूरा, क्योंकि सर एसेट सरप्लस में जाता है, सरप्लस में पीएल में 20 डाला था, उसके 20 यहाँ डाल दिया 20 का। अंजलि समझ गई, लास्ट में समझ में आ गया। मैं फिर समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, टेंशन नहीं लेना।
अब आप बेटा सीए स्टूडेंट्स अपने स्टडी मेट से होमवर्क लेंगे, सीएमए स्टूडेंट्स भी अपने स्टडी मेट से होमवर्क लेंगे। मैं स्टडी मेट से क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। क्या हो गया? नो इंटरनेट। सीए स्टूडेंट्स होमवर्क लेंगे, सारे सम्स नहीं सकेंगे, एक दो सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सीएमए स्टूडेंट से सारा स्टडी मेट सोल्व हो जाएगा, सीएमए स्टूडेंट्स ले लेना। सीए स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 1 सब कॉपी में, 2 3 4 तो हो गया, 5 भी हो गया, 6 7 बेटा 8 नंबर ना बहुत अच्छा से करना। इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। मैंने एक पुराना सिस्टम से भी बोला है, जो नॉर्मल सिस्टम है उससे भी बोला है, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये इंस्टीट्यूट नया डाला है। तो बेटा इलस्ट्रेशन 8 बहुत अच्छा से करना, कंसेप्ट बैंकर क्लियर होगा बेटा। इलस्ट्रेशन 9 तो 5 स्टार लिख दो एग्जाम के लिए। इस पे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वगैरह पूछा है। 9 तो चलो क्लास के लिए रख दो, क्लास वर्क के लिए रख देना, मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा। और 10 हम लोग कल पढ़ेंगे क्लास में, 10 नहीं चाहिए। 9 भी क्लास के लिए रख देना। 11 ले लो 11, 11 ले लो 11, 12 ले लो 12। इतने ही था इलस्ट्रेशन। 12 से कितना छोड़ दिया? 2 छोड़, कितना छोड़ा? 4 छोड़ दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रेरणा के पढ़ने के बाद सीए का मैथ बहुत आसानी से हो जाता है। 2 हम लोग क्लास में करेंगे। 3 हो गया, 3 हो गया है, टिक मार्क कर देना। तो 3 हो गया बेटा। जो प्रेरणा के मैथ में हो गया फिर से मत करना। हाँ, 3 4 ले लो, 3 4 प्रॉब्लम 3 4। और जो सम के बारे में मैं बोल रहा था ना, ये 5 है। रीवैल्यू किया 37 लाख, 33 लाख, 31 लाख। इसको जरूर जरूर से करना। ये इंस्टीट्यूट पहली बार अपने किताब में डाला। प्रॉब्लम 5 अभी जो पढ़ा है ना, वो प्रॉब्लम 5 है। ये प्रॉब्लम डाला इसलिए मैंने उतना डिटेल में पढ़ाया, नहीं तो फाउंडेशन को उतना डिटेल नहीं चाहिए था जितना आपने पढ़ा। सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जस्ट बिकॉज उन्होंने डाल दिया, उन्होंने एक हिंट दे दिया कि बच्चों अच्छा से पढ़ाओ अपने बच्चों को। हमें बोला बच्चों, बुड्ढो बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। तो मैंने वर्क किया। फिर नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल टेक क्लास उस पे।
जो बच्चे समझ गए वो करना, प्रॉब्लम 5 से शुरू करना, मजा आएगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया, प्रॉब्लम 5-6 ले लो। सर होलसेल में होमवर्क है, हाँ बेटा चैप्टर खत्म होने जा रहा है नेक्स्ट क्लास, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन मेरे साइड से खत्म आपका सीएम एड भी खत्म। बेटा परसों है क्लास, गिनती मत करो, आराम से करोगे ना इंस्टॉलमेंट में हो जाए। कितना समय? हाँ ठीक है, चलो सम काउंट मत करो, रिजल्ट काउंट करना है हम लोग, रिजल्ट। ना छुट्टी।